अभी तक आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप वो मेहनत करते जाएंगे और साथ साथ आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको एमडीआरटी करने से नहीं रोक सकती है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो इंश्योरेंस एजेंसी लेता है, वो इसलिए ताकि वो अपनी जॉब के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ कुछ काम करके पैसा कमाए। अपने बच्चों के स्कूल की फीस जो अपनी जॉब से वो नहीं पे कर पा रहा है, वो इंश्योरेंस एजेंसी लेकर कुछ पैसा कमाए। लेकिन फिर वो अपने सपने कैसे पूरा कर पाएगा? सपने पूरे नहीं कर पाता है क्योंकि टारगेट पूरे नहीं होते हैं, पॉलिसी नहीं आती है। लोग बोलते हैं मैं तो अपने जानकार से पॉलिसी कराऊंगा। कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है। इसके साथ साथ और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर फेस करता है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने, वो आती है, सबसे पहली दिक्कत आती है कि उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती है। राइट? उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये आपके साथ भी होता है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं और कस्टमर आपसे आपके कॉम्पिटिटर के बारे में कोई सवाल कर लेता है, या आपकी जो आपने उसको पॉलिसी समझाई उसके अलावा किसी दूसरी पॉलिसी के बारे में वो पूछ लेता है, तो आप उसको कंपैरिजन नहीं दे पाते हैं। क्या ये आपके साथ भी होता है? अगर होता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट नॉलेज। आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। आप अपनी ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच में जाके कोई सवाल करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है? सर डीओ हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राइट? वो हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे हमारे पास भी क्वेरी आती है इंश्योरेंस एजेंट्स की, जो कहते हैं कि सर हमारे डीओ हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं दे रहे हैं। हो सकता है, तो आप छोड़ दीजिए, आपको डीओ के पास जाना ही नहीं है। आप खुद में इतने अपने आप में पक जाइए कि आपको हर एक चीज की नॉलेज हो। और आपको नॉलेज देने के लिए हमने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और फेसबुक पेज बनाया है, यहां पर हमारा लक्ष्य है इंश्योरेंस एडवाइजर को अच्छे तरीके से तैयार करना, ताकि वो एमडीआरटी कर पाए। आपको यहां पर प्रोडक्ट नॉलेज भी मिलेगी, पॉलिसी की जानकारी भी मिलेगी, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी समझाई जाएगी, अपने लिए कस्टमर कैसे ढूंढने वो भी बताया जाएगा, क्लेम अगर नहीं मिलता है उसको कैसे लिया जाए वो भी बताया जाएगा। यानी कि हर एक जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है आपको, वो प्रोडक्ट नॉलेज आपको अपनी गेन करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो जाने ही जाने, इसके साथ साथ आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, जो आज एलआईसी को कंपटीशन दे रहे हैं मार्केट में, उनके बारे में जरूर जानें और कस्टमर के पास जाकर उसको कंपैरिजन करके जरूर बताएं। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरी कमी क्या होती है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं होता है। राइट? ड्रेसिंग सेंस हमारा सही नहीं होता है। हम कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे जो कपड़े हैं, जो हमारी ड्रेस है, जो हमारा पहनावा है, वो एक प्रोफेशनल की तरह नहीं है। हम जींस और टी शर्ट पहन के पहुंच जाते हैं कस्टमर, हाफ टी शर्ट, और गर्मी में जींस पहनकर पहुंच जाते हैं कस्टमर के पास। शरीर से पसीने लथपथ हो रहे हैं, पहुंच जाते हैं। क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपका कस्टमर के पास जाकर? क्या कस्टमर आपको उस तरीके से एंटरटेन करेगा जिस तरीके से एक प्रोफेशनल को एंटरटेन किया जाता है? क्या करेगा कस्टमर? बिल्कुल नहीं करेगा। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन ही सही नहीं है, तो कस्टमर आपको बुला तो लेगा, बिठा तो लेगा, समझ तो लेगा, लेकिन वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। उसके दिमाग में एक बात चलेगी कि ये बंदा जो मुझसे मिलने आया है, इसको ना तो नॉलेज है, ना इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। क्या गारंटी ये आज एलआईसी में काम कर रहा है, कल एलआईसी में काम करे या ना करे? कल अगर ये छोड़ के चला जाता है, तो मेरी पॉलिसी जो मुझे कल को कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे कैसे उसका समाधान मिल पाएगा? कौन मुझे उसका सॉल्यूशन दे पाएगा? कौन मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा? तीसरा दोस्तों, तीसरा हमें क्या करना चाहिए? जब हम कस्टमर के पास जाते हैं, तो कस्टमर के पास जाकर हम पहुंच तो जाते हैं,
जब हम फॉर्म फिल करते हैं या फॉर्म फिल करने की बारी आती है, राइट, तो हम अपने बैग को देखते हैं और हमारे पास इनकम्प्लीट सेल्स किट होती है, राइट, हमारे पास इनकम्प्लीट सेल्स किट होती है। यानी कि हमारे बैग में हम कस्टमर के पास जाकर अपने बैग को खोल के उसको टटोलने लगते हैं। अरे सर फॉर्म नहीं मिल रहा है, अरे सर नेक्स्ट फॉर्म नहीं मिल रहा है, अरे सर रिवाइवल फॉर्म नहीं मिल रहा है। बैग को इधर उधर पलटते रहते हैं, अपनी फाइल को इधर उधर करते रहते हैं और हमें फॉर्म नहीं मिलता है। अब आप बोलते हैं सर कस्टमर को कि सर मैं कोई बात नहीं, आज मेरे पास फॉर्म नहीं है, आप ऐसे ही साइन करके दे दीजिए, या आपको मैं कल आके फॉर्म आपसे साइन करा लेता हूं, या आप उससे साइन नहीं कराते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे केस आते हैं तो कस्टमर अगर आपको उस टाइम पर हाँ बोल भी देता है और आपको बोलता है कि ठीक है आप 2 दिन बाद आकर मुझसे चेक ले जाइए, लेकिन वो 2 दिन कभी आते नहीं है और आपकी जो डील उस दिन क्लोज हो सकती थी वो डील आपकी क्लोज नहीं होती है। सिर्फ किसकी वजह से? इनकम्प्लीट सेल्स किट। क्योंकि आपकी किट जो आपका बैग है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं था, ना तो आपके पास फॉर्म थे, ना आपके पास रिवाइवल फॉर्म था, ना आपके पास नेक्स्ट फॉर्म था, आपके पास कोई भी फॉर्म कंप्लीट नहीं था, राइट। और कुछ लोगों के पास तो, कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर के पास तो उनके बैग में A4 सीट होती नहीं है। यानी कि वो कस्टमर को समझाते हैं वर्बली बैठ के, एक टेबल पे कस्टमर बैठा हुआ, एक टेबल पर वो बैठा हुआ इंश्योरेंस एजेंट, वर्बली बता रहे हैं उसको सर इतना पैसा देकर इतना पैसा मिलेगा, ये करोगे तो उतना मिलेगा, डेथ हो जाएगी तो उतना मिलेगा, और वो सब बातें उसके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। जब उसके सर के ऊपर से निकल जाती हैं, कल उसको याद थोड़ा ही रहेगा कि आपने उसको क्या बताया था। तो आपको क्या करना है, आपको A4 सीट अपने बैग में रखनी है। कस्टमर के पास जाएंगे तो उसको A4 सीट पे आप प्रॉपर डिटेल में उसको समझाएंगे, उस पर अपना नंबर लिखेंगे, राइट, ताकि वो अपनी फैमिली से डिस्कस करे और उसको अगर प्लान अच्छा लगे तो कल वो आपको कॉल करके बुलाए। तो ये भी आप में से बहुत सारे एडवाइजर गलती करते हैं, आपकी जो सेल्स किट है वो इनकम्प्लीट है। 4th पॉइंट आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है ना तो आपके पास विजिटिंग कार्ड, नो विजिटिंग कार्ड, राइट, आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं होता है, और दूसरा ना ही आपके पास आईडी कार्ड है। आप घर पर कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं बिना आई कार्ड के और बगैर विजिटिंग कार्ड के। तो जब आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जब आपके पास आपकी कोई आईडी नहीं है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या कस्टमर आपको 1 लाख का चेक दे सकता है या 1 लाख का डीडी या कैश दे सकता है? कदापि नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, कभी नहीं देगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें कस्टमर के ऊपर विश्वास बनाना होता है, राइट, ताकि कस्टमर हम पे ट्रस्ट करे। हम जाते ही अगर हमारे पास कोई आएगा हमें बोलेगा 1 लाख रुपए दे दीजिए मुझे, इसमें इतना पैसा डाल के इतना मिलेगा, तो क्या हम उसको 1 लाख का चेक दे देंगे? नहीं देंगे, राइट। पहले हम समझेंगे, उसकी बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे, कौन हमारे पास आ रहा है, राइट, क्या वो ट्रस्टेबल है या नहीं है, उसकी आईडी उसके पास है कि नहीं है, समझेंगे। तो पहली मीटिंग में हम उसको फोर्सली बेचने की कोशिश ना करें, राइट, हम उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दें, उसको समझाएं, एक एक चीज उसको समझाएं और उसको बताएं कि सर ये चीजें मैंने आपको बता दी है, नंबर मेरा ये रहा, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा विजिटिंग कार्ड आपके पास है, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, राइट, मेरा ऑफिस का एड्रेस ये है सर, आपको कोई दिक्कत होती है आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मैं वहां पर मिलूंगा, हमारे बीएम साहब मिलेंगे, ब्रांच मैनेजर साहब, हम अगर कोई क्वेरी आपकी, आप हमसे आके वहां पर मिल सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। 5वां पॉइंट आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना है, 5वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी कस्टमर हैं, राइट, उसमें आपने अगर किसी कस्टमर को क्लेम दिलवाया है किसी को, तो उसके बारे में आप कस्टमर को जरूर बताएं। अगर आपके पास उस कस्टमर का वीडियो है तो वो वीडियो जरूर अपने कस्टमर को दिखाएं कि सर देखिए ये था हमारा कस्टमर, इसके साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई थी, इसकी डेथ हो गई थी, तो इसके नॉमिनी को हमने क्लेम दिलवाया, इस तरीके से, राइट। यानी कि आपके पास उस कस्टमर का टेस्टिमोनियल होना चाहिए, आपके पास उसकी वीडियो होनी चाहिए। आपके पास 5-7 ऐसे कस्टमर्स हैं तो उनकी वीडियो रखिए अपने पास। आपने अगर वेबसाइट बनाई है
वो वेबसाइट पर अपलोड कीजिए टेस्टिमोनियल, जिसमें कस्टमर बता रहे हैं कि हमने LIC पॉलिसी मिस्टर सो एंड सो से कराई थी, क्लेम आया तो क्लेम के लिए इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। इस तरीके से आप वीडियो रखिए ताकि जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसको लगे कि हाँ, आप वाकई में एक प्रोफेशनल हैं, आप वाकई में फुल टाइम एडवाइजर है LIC के साथ में, और एडवाइजर ही नहीं, आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और आप इसको एक बिजनेस के तौर पे लेके चलते हैं। कल कोई दिक्कत आएगी तो आप उसके साथ खड़े हैं, तभी वो आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी कराएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट करने चाहिए, और इनमें से जो भी गलतियां हैं आपकी, इन गलतियों को आपको सुधार करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप इंश्योरेंस में एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि इंश्योरेंस में कैसे वो पैसा कमा सकते हैं। और आप सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि हमने, जो आपको दिक्कत आती थी कि हमें सर कस्टमर नहीं मिलते हैं, हम अपने आप को ऑनलाइन लेकर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम अपने आप को ऑनलाइन कैसे लेकर आए, तो हमने लॉन्च किया है आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसको आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहां जाना है? गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यहां पर आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नाम है अमित त्यागी, राइट? अमित त्यागी के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, इसको डाउनलोड करिए। इसको डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलेगा, राइट? तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कस्टमर ऑनलाइन कैसे मिले, तो आप इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करके ये सब सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो बगैर देरी किए जल्दी से डाउनलोड कीजिए अमित त्यागी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। अभी हमारे कोर्स में बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी चल रहा है, आप उस डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो में कोई आपको समझ नहीं आ रहा तो भी मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर MDRT करें, और हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप सभी के लिए YouTube और Facebook पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।